नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जिस बात का डर था वही हुआ, डर क्या, जिस बात की आशंका थी आशंका क्या, जो एक्चुअल होना चाहिए था वही हुआ। केजरीवाल जी को कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा और वो एक बार फिर से तिहाड़ पहुंच गए। और चुनाव जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है उसके पहले केजरीवाल जी को जेल से बाहर निकलने की सारी संभावनाओं पर विराम लग गई है। वो विधानसभा चुनाव तक तो कतई ही जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। अब मित्र ऐसा है कि आम आदमी पार्टी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। दो धड़ा आम आदमी पार्टी का है, एक आतिशी मरलेना का गुट है और एक संजय सिंह का गुट है। यूं लग रहा था जैसे कि दोनों के बीच में फाइट चल रही है। केजरीवाल जी की मंशा तो यही थी कि आतिशी मरलेना को फंसा दिया जाए और उन्होंने नाम ले भी लिया कोर्ट में कि भाई ये सारा रिपोर्ट आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज को मिल रहा था। तो उनकी केजरीवाल जी की मंशा यही थी कि सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारी जगह पर मैं इस्तीफा दूं तो सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रहे, ताकि जो इतने प्यार से इतने शौक से जो शीश महल बनाया है जिसमें 8-8 लाख के पर्दे और 8-8 लाख के कमोड लगवाए हैं, वो सब सुरक्षित बच जाए। पर शायद विधि को ये मंजूर नहीं था। और विधि को ये मंजूर कैसे होगा, जस करनी तस हो गई ताता। तो ये कहावत मशहूर है मित्रों। तो केजरीवाल का वक्त अब समाप्त हो चला है। जो वक्त था उनका, जो उफान था, वो मतलब कहा नहीं जा सकता है कि उनके एक आह्वान पे, एक पुकार पे दिल्ली के चौक चौराहे, गलियां बाजार, सड़कें सब सफेद टोपियों की सैलाब आ जाता था, सफेद टोपियों की सुनामी में डूब जाता था। पर वही केजरीवाल जब जेल जाने लगे तो उन्होंने अपना प्रोग्राम डिक्लेयर किया कि मैं इतने बजे बंगले से निकलूंगा, इतने बजे राजघाट पहुंचूंगा, इतने बजे महावीर मंदिर पहुंचूंगा। उनके मन में एक ये आशा थी कि दिल्ली की जनता सड़कों पर निकलकर उनका इस्तकबाल करेगी, उनका उनकी गिरफ्तारी का विरोध करेगी। पर कहीं कुछ नहीं हुआ मित्र। पूरे कार्यकर्ता तक बाहर नहीं निकले, इनके पार्षद और विधायक तक पूरे नहीं इकट्ठे हो पाए। बस चंद लोग के साथ ये निकले, राजघाट गए, हनुमान मंदिर गए और फिर तिहाड़ पहुंच गए। तो अब ऐसा ये स्थिति बन चुकी है इनकी कि इनकी साख तो मिट्टी में मिल चुकी है, इनका व्यक्तित्व धूल धूसरित हो चुका है। इनकी जो मंशा थी सुनीता केजरीवाल को बनाने का, वो भी अब संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि संजय सिंह इस समय सुपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। सुपर एक्टिव मोड में कि उनके तरफ से ही कैंपेन चलाया जा रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक और बहुत सारे नेता ये कैंपेन कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि केजरीवाल जी तो जेल में रहेंगे, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी तो बाहर आने वाले हैं नहीं, तो हम लोग बिना सिर के हो गए हैं और ऐसे कैसे विधानसभा में भाजपा का मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए जब तक केजरीवाल नहीं आते हैं बाहर, तब तक के लिए संजय सिंह के हाथ में चार्ज दे दिया जाए, संजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और मित्र, सारा दुनिया जानता है कि जीतन राम मांझी जैसी शख्सियत, जिसकी कोई हस्ती नहीं, कोई औकात नहीं थी, नीतीश कुमार ने एक बार जब चीफ मिनिस्टर बना दिया तो वो नीतीश कुमार को ही आंखें दिखाने लगे। अब यही हाल है कि सत्ता, कुर्सी का मोह और माया ऐसी होती है कि जो एक बार कुर्सी पकड़ लेगा, यहाँ वो छोड़ने वाला नहीं। कोई भरत आज के ज़माने में, राम और भरत का किस्सा हो ही नहीं, संभव ही नहीं है कि केजरीवाल की खड़ाऊ रखकर संजय सिंह शासन करेंगे। संजय सिंह के तरफ से ये कैंपेन चलाया जा रहा है, ये ज़ाहिर-सी बात है। और आतिशी मारलेना और सुनीता केजरीवाल सब के सब अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं। सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव संजय सिंह दिख रहे हैं, उनके समर्थन में कैंपेन भी चल रहा है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के ऊपर में कब्जा कर लिया है। उनका गुट बड़ा हो चुका है वो, और मुख्यमंत्री उन्हें येन केन प्रकारण केजरीवाल को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल अभी जेल में है। और दिल्ली की जो दुरावस्था हो रही है, जल संकट से लेकर के विद्युत संकट तक, हर तरह का संकट दिल्ली वासी झेल रहे हैं इस गर्मी के
गर्मी के मौसम में इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री का टेम्परेचर में अगर पानी और बिजली ना मिले तो स्थिति क्या होगी मित्रों, आप समझ सकते हैं। तो केजरीवाल पर एक दबाव तो है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं दोगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे दिल्ली का शासन चलेगा? आप जेल से तो चला नहीं सकते हो। तो ये सामने दो ही बात है, या तो केजरीवाल इस्तीफा दे करके किसी को मुख्यमंत्री सेलेक्ट कर दे जिसके नेतृत्व में चले आम आदमी पार्टी की सरकार, या फिर एलजी इसको बर्खास्त कर दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे दिल्ली में। अब जब ये समस्या यहाँ तक आ गई है तो केजरीवाल को मजबूरन इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और इस्तीफा देंगे तो संजय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, और संजय सिंह एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए कोई जगह बचेगी नहीं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की छवि तो बिल्कुल धूल में मिल चुकी है, उनकी बातों का कोई वजन, कोई तवज्जो अब देने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता से उन्होंने अपील किया था कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं जेल से छूट जाऊंगा 5 तारीख को, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें ठेंगा दिखाया, सहारा का सातों सीट बीजेपी के हवाले कर दिया। तो ये तो अब रुतबा रह गया केजरीवाल का, इसलिए संजय सिंह जब अगर कुर्सी पकड़ लेते हैं, अगर क्या वो संभावना यही है, 99.9% संभावना है कि संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और एक बार अगर मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता संभाल लिया, तो फिर कुर्सी छोड़ने वाले में से संजय सिंह भी नहीं है, और शीश महल पर भी कब्जा करेंगे संजय सिंह, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।